इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया कंसेप्ट पावर है। लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब पैसा है या फिर पावर का मतलब पोजीशन है। ये भी नहीं तो लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब फॉलोअर्स हैं। लेकिन ट्विस्ट यही आता है, ये सब पावर है ही नहीं, ये सब पावर का इफेक्ट है। पैसा सिर्फ सिग्नल है, सोर्स नहीं। मनी का ट्रू रोल ये है, वो बताता है कि किस डायरेक्शन में वैल्यू फॉलो हो रहा है, वो बताता है कि किस सिस्टम को मार्केट रिवार्ड कर रहा है। बस सिर्फ इतना। जो पैसा को सोर्स समझता है वो पैसा के पीछे भागता है, जो पैसा को सिग्नल समझता है वो सोर्स डिजाइन करने लगता है। और पोजीशन भी पावर नहीं है, पोजीशन सिर्फ परमिशन है, ये भी असल कंट्रोल नहीं देता। पोजीशन का रियल रोल ये है, परमिशन बोलती है आप क्या बोल सकते हो, क्या साइन कर सकते हो और किस हद तक इंटरवेन कर सकते हो। सच ये है, जिस दिन परमिशन विड्रॉ हो गया उस दिन पोजीशन खत्म। और जब तक गरीब आदमी पैसा, पोजीशन, ये सब इफेक्ट को असल पावर समझता रहेगा, वो पावरफुल कभी नहीं बनेगा। असल पावर या वजह ये है कि जो उस इफेक्ट को पैदा करता है वो है सोर्स, जैसे कि डिसीजन, कंट्रोल, सिस्टम, ये सब वो सोर्स है जो इफेक्ट को क्रिएट करता है। वर्कर माइंडसेट वाला आदमी इस सोर्स को कभी देख ही नहीं पाता। जब तक गरीब आदमी इफेक्ट या रिजल्ट को असल वजह समझता रहेगा, वो कभी सोर्स या पावर तक नहीं पहुंचेगा। और जब सोर्स तक नहीं पहुंचेगा, पावर कभी बिल्ड नहीं होगी। सच ये है, पावर का मतलब कौन डिसाइड कर रहा है इस पर डिपेंड है। फ्लो, रूल्स और एक्सेस, यही पावर है। इस सेक्शन में हम और डीपली डिक्लेयर करते हैं कि ये पावर क्या है। हर दिन सुबह होती है, अलार्म बजता है, एक शहर एक साथ उड़ता है, लाखों लोग एक ही डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। बस, ट्रेन, ट्रैफिक, ऑफिस का गेट, अटेंडेंस। किसी से ये नहीं पूछा जाता आज तुम क्या डिसाइड करोगे, सबसे सिर्फ ये बताया जाता है आज तुम क्या फॉलो करोगे। सच ये है, गरीब आदमी काम नहीं करता, गरीब आदमी डिसीजन एग्जीक्यूट करता है। वो सिर्फ किसी और का डिसीजन फॉलो कर रहा है। और जो सिर्फ डिसीजन फॉलो करता है वो चाहे 12 घंटे या 16 घंटे या 18 घंटे क्यों ना काम कर ले, लेकिन वो पावर के पास कभी नहीं पहुंचता। और जो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है वो सिर्फ सिस्टम के लिए यूजफुल होता है, पावरफुल नहीं। गरीबी पैसों की कमी से नहीं है, फिर किस कमी से है? कभी सोचा है आपने? गरीबी ऑप्शन की कमी से है। पुअर आदमी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मजबूरी। और वो मजबूरी कभी अपना चॉइस का डिसीजन बिल्कुल लेने ही नहीं देता। और मजबूरी में लिया गया कोई भी डिसीजन पावर क्रिएट नहीं करता। सच ये है, पावर तब आती है जब चॉइस रियल होता है। सोसाइटी एक बात रोज रिपीट करती है, मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे सेफ झूठ है। ये लाइन लोगों को चलाए रखने के लिए है। अगर कड़ी मेहनत से पावर आता है तो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग मजदूर होते या फिर नर्सेस होते, ये भी नहीं तो फैक्ट्री वर्कर्स होते। दुनिया का सबसे पावरफुल लोग सबसे ज्यादा थके हुए भी होता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर मेहनत से नहीं आता, पावर थकान से भी नहीं आता, पावर कंट्रोल से आता है। पावर का मतलब है डिसीजन का कंट्रोल। काम क्या होगा, काम कब होगा, काम का वैल्यू क्या होगा, मतलब कौन डिसाइड करता है काम का रेट, कौन डिसाइड करता है काम का टाइमिंग, कौन डिसाइड करेगा रिसोर्स का फ्लो क्या है। जिसके हाथ में ये 3 चीजें हैं वो पावरफुल है। चाहे उसके पास फैंसी ऑफिस ना हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस ना हो, पब्लिक रिकॉग्निशन ना हो, पावर साइलेंट होता है। जिसके पास ये कंट्रोल है वो पावरफुल है। चाहे उसका नाम कोई ना जाने, चाहे वो स्पॉटलाइट में ना हो, पावर को नॉइज की जरूरत नहीं होता। गरीब आदमी लेसी नहीं है, वो लॉक्ड होता है। लॉक्ड टाइम में, लॉक्ड इनकम में, लॉक्ड इंस्ट्रक्शन में। उसका दिन पहले से लिखा हुआ होता है, उसकी एनर्जी पहले से असाइन किया होता है, उसका फ्यूचर किसी और के कैलेंडर में है। और जब फ्यूचर किसी और के हाथ में हो, पावर धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। वर्कर और ओनर का स्ट्रक्चरल फर्क समझो। वर्कर पूछता है आज मुझे क्या करना है, ओनर पूछता है सिस्टम का कौन सा पार्ट वीक है, सिस्टम का कौन सा हिस्से के बारे में मुझे डिसाइड करना होगा। उस जगह वर्कर अपना एफर्ट बढ़ाता है। लेकिन जब आदमी का टाइम, अटेंशन और विल पावर लगातार कंज्यूम होता रहे,
पर ट्राजेक्टरी चेंज ही ना हो, उस स्टेट को एनर्जी का डिप्लेशन कहते हैं। ज्यादा लोग इसलिए पीछे नहीं रहते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। ओनर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करता है क्योंकि सच ये है, स्ट्रक्चर हमेशा कंपाउंड होता है। ट्रेनिंग पॉइंट एक सवाल से शुरू होगा। गरीब पावरफुल तब नहीं बनता जब वो ज्यादा मेहनत करता है। गरीब पावरफुल तब बनता है जब उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, इस सिस्टम में डिसाइड कौन कर रहा है। ये सवाल डेंजरस है, इसलिए स्कूल इसे नहीं सिखाता, इसलिए ऑफिस इसे डिस्करेज करता है, इसलिए सोसाइटी इसे अवॉइड करती है, क्योंकि ये सवाल ओबीडियंस तोड़ देता है। पावर का सोर्स कैसे दिखता है? जैसे ही ये सवाल उठता है, कई इल्यूशंस टूटने लगते हैं और पावर का सोर्स दिखने लगता है। पैसा पावर नहीं है, पैसा सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करता है। मतलब पावर इज इक्वल टू डिसीजन का कंट्रोल, पैसा इज इक्वल टू उस डिसीजन का किस तरफ भेजना है, बस इतना। पैसा खुद डिसाइड नहीं करता कहाँ जाना है, पैसा सिर्फ डायरेक्शन को फॉलो करता है। सच ये है, जिसने पहले सोच डिजाइन की, पैसा बाद में उसका पीछे आता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, दो लोगों के पास 10-10 लाख रुपए हैं। पर्सन ए का पैसा टीवी, फोन, EMI में चले जाते हैं। रिजल्ट क्या है? डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। पर्सन बी का पैसा ओनर स्किल, असेट्स, सिस्टम ये सब बनाने में जाता है। यहाँ रिजल्ट क्या होगा? ये डिसीजन पावर बढ़ा देता है। अमाउंट सेम है, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। अगला इल्यूशन है जॉब सिक्योरिटी। ये भी पावर नहीं होता, ये डिपेंडेंसी है। और डिग्री भी पावर नहीं है, वो सिर्फ परमिशन है। डिग्री या सर्टिफिकेट सिर्फ एक फॉर्मल परमिशन है। डिग्री तुम्हें अलाउ करती है किसी प्रोफेशन में काम करने के लिए, कंपनी में अप्लाई करने के लिए, रूल्स के अंदर काम करने के लिए। डिग्री खुद कंट्रोल या डिसीजन या लिवरेज नहीं देता, ये अथॉरिटी का असली सोर्स नहीं है। ये बात एक एग्जाम्पल से समझो। इंजीनियर बन गया, डिग्री मिला, जॉब में काम कर सकता है, पर डिसाइड नहीं कर सकता कि कंपनी का डायरेक्शन क्या होगा। CEO को डिग्री की जरूरत नहीं है, वो डिसीजन और सिस्टम कंट्रोल करता है, वो लिवरेज से पावर बिल्ड कर लेता है। इसलिए डिग्री पावर नहीं है। डिग्री सिर्फ परमिशन देती है, मेहनत या जॉब शुरू करने का लाइसेंस, डिसीजन या कंट्रोल का नहीं। हाँ, एक बात और, पावर का सोर्स हमेशा इनविजिबल रहता है। जो सामने दिख रहा है वो आउटपुट है, जो छुपा हुआ है वही कंट्रोल है। सच ये है, पावर मसिल, नॉइस या स्पॉटलाइट से नहीं आता। पावर स्ट्रक्चर, परमिशन और पोजीशनिंग से आती है। जो छुपा हुआ है वो है डिसीजन, डिजाइन, सिस्टम ओनरशिप, कैपिटल, डायरेक्शन। इसी से क्रिएट होगा पावर। फियर का केज वो स्ट्रक्चर है जहां आदमी फिजिकली फ्री होता है लेकिन डिसीजन वाइज लॉक्ड रहता है। कोई जंजीर नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, सिर्फ रिस्क का ओवर एस्टिमेशन होता है। सच ये है, फियर आदमी को रोकता नहीं, फियर आदमी को सेफ चॉइसेस के लूप में बांध लेता है। केज वो नहीं है जो दिखाई दे, केज वो है जहां मूवमेंट अलाउड है लेकिन एग्जिट नहीं। आदमी के रूटीन एक केज हो सकता है, सैलरी एक केज हो सकता है, अप्रूवल एक केज हो सकता है। ज्यादा लोग बंद इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए है उनका केज कंफर्टेबल देता है। गरीब इसलिए पावरलेस नहीं होता क्योंकि वो कमजोर है। गरीब को हमेशा डर के स्ट्रक्चर में रखा गया है। EMI, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कंपैरिजन, ये सब मिलकर एक केज बनाते हैं और केज के अंदर रहकर कोई पावर बिल्ड नहीं करता। सच ये है, पावर एक्शन से पहले ऑब्जर्वेशन मांगता है। पावरफुल लोग पावरफुल बनने से पहले देखते हैं कि कौन डिसाइड कर रहा है, कौन फॉलो करता है, कौन डिपेंड करता है। गरीब को उल्टा सिखाया जाता है, मेहनत करो, बस बिजी रहो। इसलिए वो जिंदगी भर मेहनत करके थकते रहता है। यहाँ पे एक ही चीज काम आएगा, साइलेंट शिफ्ट। पावर का शिफ्ट लाउड नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं करता, बस धीरे धीरे रिएक्शन कम होता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, अननेसेसरी एफर्ट गिरने लगता है। ये फेस बोरिंग है पर यही फाउंडेशन है कैपिटल की असली सच्चाई। सच ये है, उस समय में पैसा कैपिटल नहीं होता, कैपिटल होता है टाइम, अटेंशन, क्रेडिबिलिटी, ये सब। गरीब के पास पैसा कम होता है, लिटरली उनके पास कैपिटल कम है। वो डायरेक्टली लार्ज फाइनेंशियल लिवरेज यूज नहीं कर सकते, पर उनके पास
दो रिसोर्सेस हैं। ये दोनों रिसोर्सेस जरूर हैं, टाइम और अटेंशन। टाइम का मतलब फ्री हावर्स, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग के लिए। अटेंशन फोकस, अवेयरनेस और मेंटल एनर्जी के लिए। ये हिडन कैपिटल है जो इन्हें डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है। वो उनका टाइम और अटेंशन गाइड कर लेता है। एग्जाम्पल से समझो, मेंटर, सिस्टम, कंटेंट, इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजी। ये पैसा या सिस्टम के राइट लिवरेज पॉइंट दिखा देता है और वो जिंदगी का रुख या डायरेक्शन चेंज कर लेता है। थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर आज जो डिसीजन तुम ले रहे हो उनका फ्यूचर में रिजल्ट प्रेडिक्ट हो सकता है, वही तुम्हारी ट्रैजेक्टरी है। स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है, एफर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। गलत ट्रैजेक्टरी पर ज्यादा मेहनत, ज्यादा डिस्टेंस फ्रॉम रिजल्ट। सच ये है, एक छोटा सा डायरेक्शन चेंज लॉन्ग टर्म में पूरी जिंदगी का आउटकम बदल देता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, सैलरी, EMI, सर्वाइवल, रिपीट। ये एक ट्रैजेक्टरी है और ये ग्राफ को नीचे की ओर ले जाता है। बट स्किल, लिवरेज, एसेट, कंट्रोल, ये सब दूसरी ट्रैजेक्टरी है जो पावर की ग्राफ को ऊपर की ओर ले जाता है। तुम्हारी स्पीड अलग हो सकता है पर डायरेक्शन ही ट्रैजेक्टरी होता है। तुम्हारा आज का डिसीजन तुम्हें कल किस डायरेक्शन में ले जाएगा। गरीब का लाइफ पाथ, डिसीजन, पैटर्न, स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन टाइम, अटेंशन, लॉन्ग टर्म रिजल्ट, ये वेल्थ और पावर की ओर ले जाएगा। मतलब पैसा कम होने के बावजूद डायरेक्शनल लिवरेज से ग्रोथ पॉसिबल है। गरीब के पास पैसा कम होता है पर उनके पास टाइम और अटेंशन, ये दोनों हिडन कैपिटल है। जो आदमी इस कैपिटल को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है वो उनकी जिंदगी का रुख, डायरेक्शन परमानेंटली चेंज कर देता है। हर बड़ा सिस्टम सरफेस पर दिखता है लेकिन उसके अंदर एक माइक्रो सिस्टम छुपा होता है जो एक्चुअली आउटकम्स डिसाइड करता है। ऑफिस में जॉब दिखती है पर असली पावर रिपोर्टिंग प्लस अप्रूवल चेन में है। मार्केट में प्रोडक्ट दिखता है पर असली पावर प्राइसिंग लॉजिक प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में है। सोसाइटी में लोग दिखते हैं पर असली पावर स्टेटस सिग्नल्स प्लस एक्सेस रूल्स में है। सच ये है, जो आदमी सिर्फ बड़ा सिस्टम देखता है वो फॉलो करता है। जो आदमी छोटा सा माइक्रो सिस्टम पहचान लेता है वो डायरेक्शन सेट करता है। गरीब का पावरफुल बनने का पहला साइन ये है, वो हर काम खुद नहीं करता। वो पूछता है कौन सा काम रिपीट हो रहा है, कौन सा डिसीजन बार बार लेना पड़ रहा है। यहीं से लिवरेज शुरू होता है। गरीब आदमी का डिफॉल्ट मोड ये है, मैं सब कुछ खुद करूंगा। पावरफुल आदमी का पहला शिफ्ट ये है, मैं रिपीट को नोटिस करूंगा। जो काम रोज हो रहा है वो काम इंसान के लिए नहीं है, वो सिस्टम के लिए है। जो डिसीजन बार बार लेना पड़ रहा है वो डिसीजन पर्सनल चॉइस नहीं होता, वो रूल बनने लायक है। जिस दिन आदमी एग्जीक्यूशन से ऊपर उठकर रिपीटेबिलिटी देख लेता है उसी दिन लिवरेज का इंजन स्टार्ट हो जाता है। सबसे मुश्किल फेस ये होता है पुरानी आइडेंटिटी छोड़ना। मैं सिर्फ वर्कर हूँ, मैं बस सर्वाइव कर सकता हूँ। सच ये है, जब तक आइडेंटिटी नहीं टूटती स्ट्रक्चर नहीं दिखता। यहीं से आइडेंटिटी ब्रेक पॉइंट शुरू होगा। सबसे मुश्किल फेस वो सेल्फ इमेज का कोलैप्स है। मैं सिर्फ वर्कर हूँ, ये एक रोल नहीं, एक लिमिट है। मैं बस सर्वाइव कर रहा हूँ, एक रियलिटी नहीं, एक परमिशन डिनाइल है। सच ये है, जब तक आदमी अपने आप को एक रोल की तरह समझता रहेगा वो सिस्टम को कभी ऑब्जर्व नहीं करेगा। जब से रोल या वर्कर का आइडेंटिटी टूटती है तभी से स्ट्रक्चर पहली बार दिखता है। अब ये क्लियर हो गया है, ओनर कोई हीरो नहीं है, ओनर बस स्ट्रक्चर समझता है। ये रियलाइजेशन ईगो तोड़ती है पर यही ग्रोथ का गेट है। ओनर बस स्ट्रक्चर को देख लेता है, फ्लोस और लिवरेज पॉइंट्स को। इस रियलाइजेशन में सेल्फ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सच ये है, ईगो टूटता है तो इल्यूशन गिरता है और जब इल्यूशन गिरता है तब ग्रोथ के गेट खुलता है। अब सवाल आ गया, गरीब पावरफुल कैसे बनता है? गरीब पावरफुल तब बनता है जब वो पावर चेस करना बंद करते हैं और पावर के सोर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस स्लो है पर इरिवर्सिबल है, लेकिन यहीं से पावर का इन्वर्शन शुरू होगा। गरीब आदमी पावर को चेस करता है, पोजीशन, पैसा, स्टेटस,
जिस दिन वो चेस छोड़कर सोर्स को ऑब्जर्व करने लगता है उसी दिन ट्राजेक्टरी शिफ्ट होता है। ये प्रोसेस लाउड नहीं होगा, ये प्रोसेस फास्ट नहीं होगा। जो पावर चेस से मिलती है वो टेम्पररी है, जो पावर सोर्स से मिलता है वो ऐसा चेंज है जो वापस पुरानी स्टेट में जा ही नहीं सकता। सच ये है, जिस दिन आदमी पावर के सोर्स को देख लेता है उस दिन से वो सिर्फ स्लो हो सकता है पर वापस अंधा नहीं हो सकता। ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ एक चीज करना है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल परमानेंटली छोड़ देना। इस सिचुएशन में डिसाइड कौन कर रहा है? जिस दिन ये सवाल ऑटोमेटिक हो गया समझ लेना गरीबी के सिस्टम तुम पर काम करना बंद कर रहा है। फाइनल डिक्लेरेशन ये है, पावर मिलती नहीं है, पावर डिजाइन किया जाता है।